दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मखाना बहुत हेल्दी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे सफ़ेद से दाने आपकी सेहत को अंदर से बदलने की ताकत रखते हैं? जी हाँ, और आज की वीडियो में हम जानेंगे मखाना खाने के वो फ़ायदे जो शायद आपने पहले कभी इतने आसान तरीके से नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा मखाने को समझ लेते हैं। मखाना, जिसे फॉक्स नट या कमल के बीज भी कहा जाता है, भारत में खासकर बिहार और पूर्वी राज्यों में खूब खाया जाता है। आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग, जिम करने वाले और यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। अब सवाल है, इसमें ऐसा क्या है? तो भाई, इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन और ढेर सारे मिनरल्स हैं। मतलब ये कि इसे खाने से शरीर को हर तरफ से फ़ायदा मिलता है। चलिए अब एक एक करके इसके फ़ायदे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल की। आजकल हार्ट प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, नसों में ब्लॉकेज, ये सब सुनने में अब आम हो गया है, लेकिन मखाना यहाँ बहुत काम आता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और दिल की नसों को मजबूत बनाते हैं। यानी अगर आप रोज़ाना स्नैक्स में मखाना शामिल करेंगे तो आपका दिल लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। अब जब दिल की बात हो गई तो अगला सवाल यही आता है कि क्या ये वज़न घटाने में भी मदद करता है? तो चलिए अब उसी पर बात करते हैं। भाई, मोटापा हर किसी की टेंशन बन गया है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि मखाना वज़न घटाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप इसे चाय के साथ या शाम के स्नैक की तरह खाएं तो पेट भी भरेगा और बेवजह की भूख भी नहीं लगेगी। और जब जंक फूड से दूरी बनेगी तो वज़न अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। अब वज़न की बात हुई तो हड्डियों का ख्याल भी आ जाता है, क्योंकि मोटापे के साथ साथ हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो चलिए अब जानते हैं मखाना हड्डियों को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, मखाना कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। कैल्शियम मतलब हड्डियों और दांतों की मजबूती। खासकर महिलाएं जिनमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों की कमजोरी शुरू हो जाती है, उनके लिए मखाना किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस की दिक्कत, उन सब में भी ये मदद करता है। यानी अगर घर में दादी नानी को रोज़ एक मुट्ठी मखाना दिया जाए तो उन्हें बहुत राहत मिलेगी। अब बात जब बुज़ुर्गों की हो रही है तो डायबिटीज़ का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए अब जानते हैं कि मखाना शुगर के मरीज़ों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। मखाना का सबसे बड़ा फ़ायदा डायबिटीज़ वालों को मिलता है, क्योंकि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। यानी इसे खाने से ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता, उनका शुगर लेवल बैलेंस रहता है और उन्हें बार बार भूख भी नहीं लगती है। अब जब शुगर और पाचन की बात आ ही गई है तो चलिए किडनी और लीवर पर भी नज़र डाल लेते हैं। आयुर्वेद में लिखा गया है कि मखाना किडनी को मजबूत करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर को साफ करते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। जिन्हें बार बार पेशाब की समस्या रहती है, उनके लिए भी मखाना बेहद फायदेमंद है। तो देखा दोस्तों, ये सिर्फ स्नैक नहीं बल्कि शरीर की सफाई करने वाला नेचुरल डिटॉक्स फूड है। अब जब शरीर साफ रहेगा तो एनर्जी भी तो ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए अब जानते हैं मखाना एनर्जी और एंटी एजिंग में कैसे काम करता है। मखाना खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। इसमें मौजूद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स
थकान को दूर करते हैं, साथ ही ये झुर्रियाँ, बाल झड़ना और स्किन की प्रॉब्लम को कम कर देते हैं। यानी मखाना ना सिर्फ ताकत देता है बल्कि आपको जवान भी बनाए रखता है। अब जब स्किन और दिमाग की बात हुई तो चलिए जानते हैं कि ये नींद और दिमाग के लिए कैसे फायदेमंद है। आजकल स्ट्रेस सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है। मखाने में ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं और नींद लाने में मदद करते हैं। जो लोग रात को करवटें बदलते रहते हैं उन्हें रात में हल्का मखाना खाकर देखना चाहिए। साथ ही स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए अच्छा है। अब सवाल आता है, आखिर मखाना खाएं कैसे? तो बहुत आसान है। आप इसे हल्का सा भूनकर नमक मसाला डालकर खा सकते हैं। दूध में डालकर खिचड़ी या खीर बना सकते हैं। सर्दियों में इसे घी और गुड़ के साथ खाने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन याद रहे, रोज़ लगभग एक मुट्ठी यानी कि 25 से 30 ग्राम काफ़ी है। चलिए अब जानते हैं किन्हें नहीं खाना चाहिए। अब एक ज़रूरी बात, अगर किसी को कब्ज़ की समस्या है तो ज़्यादा मखाना ना खाएं। जिन लोगों को एलर्जी होती है वो डॉक्टर से पूछकर खाएं और बच्चों को भी लिमिट में देना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, मखाना छोटा ज़रूर है लेकिन फ़ायदे इसके गजब के हैं। दिल से लेकर हड्डियों तक, डायबिटीज़ से लेकर दिमाग तक, ये हर तरह से आपको हेल्दी बनाता है। तो अब जब भी भूख लगे, चिप्स और नमकीन छोड़िए और एक मुट्ठी मखाना खाइए, क्योंकि असली हेल्थ वही है जो हर रोज़ छोटी छोटी आदतों से बनती है। आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे तब तक